भारतीय रियासत असम में एहतजाज की आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ असम के शहरी मैदान में आ गए। कई लोग इस एहतजाज के दौरान मारे भी गए। पुलिस और लोगों के दरमियान झड़पें जारी हैं। ये एहतजाज क्यों हो रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, असम में बड़ा शदीद एहतजाज चल रहा है। समझे कि जैसे असम जो भारत की रियासत है, वहाँ पर एक आग सी लगी हुई है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इसके बारे में तफसील से बताइएगा। देखिए, मौजूदा दौर के जो जिसको ये कहना चाहिए कि चंगेज़ ख़ान जो हैं, वो मोदी हैं, जो अपनी जहाँ जाते हैं जुल्म की दास्तान लिख रहे हैं। जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म की दास्तान जो है लिखी जा रही है, वैसे ही वेस्ट कार्बी आंगलोंग एक इलाका है जी, वहाँ के कबायलियों के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक शुरू की गई कि यहाँ पर गैर असामी लोगों को लाकर बसाया जाए। ये बिल्कुल आपको कश्मीर जैसा माहौल लगेगा, क्योंकि 6 शेड्यूल में शामिल है कश्मीर भी, कि वहाँ पर बिना कश्मीरी के कोई और ज़मीन नहीं ले सकता, जी जी, बिल्कुल। जिसको ख़त्म किया गया और उस पर आइन में तरमीम उन्होंने की, जिस पर पाकिस्तान और कश्मीरी आज तक जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा ही 6 शेड्यूल असम के लिए भी है कि वहाँ पर गैर असामी जो है प्रॉपर्टी राइट नहीं रखता है। लेकिन असम क्योंकि एक बड़ी रियासत है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है, मैं अगर आपसे कहूँ कि जो भारत का शुमाल मशरकी इलाका है, 7 7 सिस्टर स्टेट्स जी जी, जिनकी हम बिल्कुल। बात करते रहते हैं, उनका वाहद रास्ता असम से होकर जाता है। और वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदू बनिया जो है वो अपने पंजे गाड़ रहा है और ज़मीनें ख़रीद रहा है। यहाँ पर जो कबायलियों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जनाब ये हमारी ज़मीनें, हमारे जंगलात, हमारे दरिया, और आपने ये हमें कहा था कि अगर हम आपके साथ रहते हैं, बंगाल के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ असामी ही बसेंगे। यानी एंग्लो कबाइल जो हैं वही उनका राइट होगा इन जंगलों पर, वो अपनी आबादियाँ बनाएंगे, बाहर से हिंदू बनिया जो है वो नहीं आएगा। लेकिन असम की दौलत जो कि बेपनाह दौलत है, वहाँ पर कीमती पत्थरों की शक्ल में, जंगलात की शक्ल में, लकड़ी आपको पता है कि क्या उसकी अहमियत है, उसकी शक्ल में और पानी की शक्ल में, बिल्कुल। उस पर अब हिंदू बनिए की नज़रें थीं। लिहाजा 6 शेड्यूल को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ आबादियाँ बनानी शुरू की गई, जिस पर यह एहतजाज शुरू हुआ है। ये इंडिया टूटने का एहतजाज है, याद रखिएगा। ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है जो वैसे भी चीन का हिस्सा है, मेघालय है, और बाकी जो उसकी रियासतें हैं, त्रिपुरा है, हाँ, नागालैंड है। नागालैंड है, ये वो तमाम रियासतें हैं जो पहले से ही सिर्फ एक स्मॉल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए जो हैं भारत से मिलती हैं, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर असम का हिस्सा है। सही, बिल्कुल। एक तरफ उसके बांग्लादेश है और एक तरफ उसके जो है असम है। भारत जो है अगर ये कटता है तो भारत तो अलहदा हो जाएगा, और ये 7 सिस्टर जो हैं आज़ादी का ऐलान कर सकती हैं, और असम उसका जो है मरकज़ी किरदार होगा, क्योंकि इस 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी रियासत भी असम ही है। और यहाँ पर आज भी कबायली सिस्टम मौजूद है, यानी इसके पहाड़ों में, इसके दरियाओं के किनारों पे, इसके बागात में, इसके जंगलात में, इसके लहलहाते खेतों पर कबायली सिस्टम राइज है, और वो अपनी तहजीब, अपने कल्चर के अंदर किसी को शामिल नहीं होने देते। और यही वजह है कि यहाँ पर 6 शेड्यूल का नफाज किया गया था कि आपकी ज़मीनें नहीं खरीदी जाएंगी। लेकिन हिंदू बनिए की नज़रें जब पड़ी तो वहाँ पर भी वही हिंदुत्व सोच और वही काबज़ सोच जो है जो इर्द गिर्द के ममालिक पर भारत रखता है, असम पर भी आई। असम उनका अपना इलाका है, इस पर किसी की कोई दावा भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये अपने रहने वालों के लिए भी ज़मीन को तंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके खिलाफ जो है ये एक बड़ा एहतजाज जो है शुरू हुआ। इसमें शुरू में जो है जो 9 आबाद लोग थे जो बाहर से आए थे, उनमें 2 अफराद जो हैं वो उनको हलाक किया गया, घरों को आग लगाई गई, और अब ये मुजाहरा बढ़ते बढ़ते जो है असम के कस्बों और शहरों में फैल गया है। इस वक्त तक इतलात के मुताबिक आग लगी हुई है असम के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। और ये आग जो है किसी जगह आपको चिंगारियों की सूरत में नज़र आती है, किसी जगह शोलों की सूरत में, किसी जगह राख में दबी हुई मिल रही है। यानी लेकिन आग इसके अंदर मौजूद है, और असम के लोगों ने समझ लिया है कि हिंदू जो है असामियों को भी असम से निकालना चाहता है, बिल्कुल यानी ऐसे ही। उनको दोबारा पत्थर के ज़माने में भेजना चाहता है, उनको दोबारा उस ज़माने में भेजना चाहता है जब वो जंगली हयात पर गुजर बसर करते थे, शिकार करते थे, खाते थे, पत्थर के ज़माने की बात कर रहा हूँ।
یہ असम बहुत पुरानी रियासत है और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ ने भी जो था 6 शेड्यूल नाफज किए रखा, यानी अंग्रेज़ भी ये नहीं चाहता था कि इनके कबायली सिस्टम के अंदर कोई अपना सिस्टम इन्वॉल्व करे। इनकी अपना तरीका था, जिस तरह से हमारे कबायली इलाकों के अंदर जरगे होते हैं, इनकी अपनी इस तरह की सोशल कोड्स हैं जो फैसले करती हैं। लेकिन भारत ने इस 6 शेड्यूल को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद वहाँ पर गैर असामी लोगों को लाकर बसाना शुरू किया। ये एक तरह का असम के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू, एक तरह की नहीं, आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई, मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ कि आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है और वो भारत से अलहदा होने की बात करने लगे हैं। और ये अलहदा बात जो इंडियन तमाम अखबार जो हैं वो इससे भरे पड़े हैं कि अब वहाँ पर अलहदगी जो है उसका नारा लग गया है। ये अलहदा होता है असम, तो इसका मतलब ये है कि तमाम वो रियासतें जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है वो भारत से अलग होंगी। आमिर भाई, वो भारत से अलग होगी, असम अलग होगा, वो 7 रियासतें अलग होंगी और असम दरमियान में है, एक तरफ चाइना एक तरफ बांग्लादेश, और फिर वहीं से ही रास्ता निकलेगा सीधा चाइना से होते हुए आप असम और असम से बांग्लादेश। हाँ, ये ऐसे ही है। ये इसको आप अगर तजारती नवीयत से देखें तो ये उनके लिए तो बड़ा आसान है कि ये अरुणाचल प्रदेश पहले ही चाइना कह रहा है कि मेरा है, पूरे का पूरा अरुणाचल, यानी 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमल वो रियासत जो है वो कह रहा है कि मेरी है और मैं उसके पास उसके नक्शे भी हैं और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात को आवाज़ को बार बार उठा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। फिर आ जाए मेघालय में, मेघालय की तहरीक भी मौजूद है जो कि अलहदा होना चाहते हैं। तो भारत से तो सब अलहदा होना चाहते हैं। ये 7 सिस्टर मिलकर एक नया मुल्क बन सकता है। ये भी है। इसको नागालैंड के लोग जो हैं हमने उस पर भी एक व्लॉग मुझे याद है किया था कि वहाँ पर भी अपना तराना बना लिया, अपना नक्शा अपनी फोर्स बना ली, अपनी फोर्स बना ली, अपना झंडा बना लिया। तो ये फिर इसका मतलब ये है कि अब भारत टूटने के करीब है। भारत की वो सोच जो कि वहाँ पर मौजूद पहले अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी, पर कश्मीर में वो हमें हिंदुत्व सोच नज़र आई और अब असम में भी ये पंजे गाड़ना चाहते थे। लेकिन असम में इंशाअल्लाह ताला इनको नाकामी होगी, ना सिर्फ नाकामी होगी बल्कि आप लिख लें बात कि भारत असम से टूट जाएगा और उस टूटने का मतलब ये है कि एक नया मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आएगा और इसमें जो जितनी आज़ादी की तरीक़े हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत हासिल करती चली जा रही हैं। हाँ, चीन की सपोर्ट उनको हासिल है क्योंकि चीन का अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पे है, इसलिए चीन वहाँ पर मौजूद जो इसी तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो सपोर्ट जो है मॉरली हो, अखलाकी तौर पे हो, वेपनरी तौर पे ना भी हो। लेकिन अब क्या मुश्किल रह गया कबायलियों के लिए, आपको पता है जान देना और जान लेना अपने इलाके और अपने खत्ते के लिए ये कभी मुश्किल रहा नहीं है। तो असम के रास्ते भारत टूटने जा रहा है और ये हमें देखना चाहिए कि एक तरफ कश्मीर की आज़ादी के लिए बात हो रही है, एक तरफ खालिस्तान के नाम पर पंजाब की आज़ादी की बात हो रही है और एक तरफ अब असम में। तो भारत जो है 3-4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा आइंदा आने वाले 2-1 साल में अगर मोदी की पॉलिसी को तब्दील ना किया गया तो। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको असम की सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।